प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग PBL कक्षा 7 विषय विज्ञान माह दिसंबर। प्रोजेक्ट का नाम अम्ल और क्षार का रचनात्मक उपयोग और पाठ का नाम अम्ल, क्षार और लवण। आइए PBL के इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। सबसे पहले हम आप सबों को परिचय करवाते हैं आज के इस PBL के नायक से, जिस पर कि यह पूरे पाठ आधारित है। सबसे पहले हम आपको मिलवाना चाहूँगा अम्ल से। आइए मेरे साथ। मैं अम्ल हूँ, मैं स्वाद में खट्टा हूँ। मेरे साथी हैं इमली। मैं इमली हूँ, मुझे देखते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाते हैं। अचार। मैं अचार हूँ। नींबू। मैं नींबू हूँ। विनेगर। मैं विनेगर हूँ। कच्चा आम, संतरा इत्यादि। इसके अलावे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, नाइट्रिक अम्ल, HNO3 इत्यादि। मुझे पहचानने का तरीका है, मैं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता हूँ। मुझे पहचानने के लिए याद रखने का तरीका: अनिल, ओ से अम्ल, नी से नीला, लिटमस पत्र, लो से लाल। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपने बहुत कम समय में अपना परिचय दिया, आपको इसके लिए धन्यवाद। चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं क्षार से। मैं भस्म हूँ। जब मैं जल में घुलनशील होता हूँ तो लोग मुझे क्षार कहते हैं। मैं स्वाद में तीखा या कड़वा हूँ। मेरे साथी हैं सर्फ। मैं सर्फ हूँ। टूथपेस्ट। मैं टूथपेस्ट। मीठा सोडा। मैं सोडियम बाइकार्बोनेट हूँ। मेरा रासायनिक सूत्र NaCO3 होता है। मैं आप सबों के बीच मीठा सोडा के नाम से प्रचलित हूँ। मुझे पहचानने का तरीका है, मैं लाल नमक को नीला कर देता हूँ। ठीक है, इतना बोल ली। भ से भस्म, ल से लाल, न से नीला। लाल पत्र को नीला कर देता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने बहुत अच्छी ट्रिक दी अम्ल और भस्म को याद रखने का। आपको यदि अम्ल और भस्म को पहचानने का तरीका याद रखना हो कि अम्ल क्या करता है और फिर भस्म क्या करता है, तो आपके लिए आपको याद रखना है अम्ल के लिए अनिल, अ से अम्ल, नी से नीला लिटमस पत्र को ल से लाल कर देती है, और भस्म के लिए आपको याद रखना है भल्ली, भ से भस्म, ल से लाल लिटमस पत्र को नी से नीला कर देती है। चलिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग अम्ल की जांच करते हैं। यहाँ पे मेरे पास है विनेगर, यह आपको किसी भी किराने दुकान में मिल जाएगा, और नींबू, इमली, अचार और यह सर्फ। इसी सर्फ को मैंने इस पानी में घोल लिया है, और अब एक लिटमस पत्र ले लिया है, नीला लिटमस पत्र, और इस सर्फ के पानी में डुबा कर दिखा रहा हूँ। यह कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब इसी लिटमस पत्र पर हम नींबू का रस डाल के दिखाते हैं। यह देखिए, इसका रंग लाल हो गया। इससे यह पता चलता है कि इसमें एसिड या अम्ल है, और हम विनेगर से करते हैं। यह एक नीले लिटमस पत्र लिया है, और इस ड्रॉप में की सहायता से कुछ विनेगर निकाल लिए हैं, और इस लिटमस पत्र पर डालते हैं। देखिए, इसका भी रंग परिवर्तन हो गया लाल, और इसमें भी अम्ल या एसिड पाया जाता है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यह करके दिखाया कि जब हम किसी अम्ल में नीला लिटमस पत्र को डालते हैं तो उसका कलर बदल जाता है, उसका रंग बदल जाता है और वह नीला से लाल हो जाता है। चलिए आप अपना परिचय दीजिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ कुमार और मैं वर्ग 7 का छात्र हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम भस्म का टेस्ट करते हैं। इसके लिए मेरे पास सर्फ है, मीठा सोडा, टूथपेस्ट, नींबू। आपको बता दूं कि नींबू एक अम्ल है। आपको यह दिखाने के लिए लिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि इस बर्तन में क्या है। इस बर्तन में सर्फ का जलीय विलयन है और इसमें मीठा सोडा का जलीय विलयन है। आइए हम करके देखते हैं। आप जानते होंगे कि अम्ल का प्रभाव लाल लिटमस पत्र पर नहीं पड़ता है। यह आपको कर करके दिखाते हैं। यह देखिए, इसमें इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसी लिटमस पत्र को हम सर्फ के जलीय विलयन में डाल के देखते हैं। देखिए इसका रंग नीला हो गया। अब हम दूसरे लिटमस पत्र लेते हैं और इसके मीठे सोडे का जलीय विलयन में डालते हैं। इसका भी रंग थोड़ा थोड़ा नीला हो गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सर्फ में और मीठा सोडा में क्षार का स्वाद होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यह करके दिखाया कि किस तरह से लाल लिटमस पत्र को जब हम किसी भी भस्म या क्षार में देते हैं तो उसका रंग नीला हो जाता है। चलिए आप सभी को बहुत बहुत यह धन्यवाद। लिटमस पत्र घर पे बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक सादा कागज और यह लाल अड़हुल फूल, जैसे कि मैंने घर से बना करके लाया है, एक कागज लिया और इस लाल अड़हुल फूल को इस पर घस दिया और इसे धूप में सूखने के लिए दे दिया और यह देखिए बन गया है। अब इससे भी हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। अब इस पे हम सर्फ डालेंगे। देखिए इसका रंग परिवर्तन हो गया है। अम्ल क्षार का जादू ले गया है। जैसे कि ये है, जैसे ये है हल्दी का जलीय विलयन, ये प्राकृतिक सूचक है। और ये है सर्फ क्षार, ये भी है जलीय विलयन। ये है अम्ल। जैसे हम प्राकृतिक सूचक का अलग, हल्दी का अलग अधिक, से कर दी अलग अलग। अब इसमें हम अम्ल को डालते हैं। अम्ल को डाले तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम दूसरे ये प्राकृतिक सूचक हल्दी में अब हम क्षार को डालते हैं। जैसे ही हम इस प्राकृतिक सूचक में क्षार को डाले तो इसका कलर बदल गया है। रेड ब्राउन हो गया। रेड ब्राउन तो लाल भूरा।